Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्लासेज में। पिछली क्लासेज में हमने बात की थी VSEPR सिद्धांत की बात की थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसमें मैंने दो नियमों के बारे में बताया था। पहला नियम मैंने आपको बताया था कि अगर किसी केंद्रीय परमाणु के पास, किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के पास केवल बॉन्ड पेयर है तो ऐसे अणु में कोई विकृति नहीं होगी। और दूसरा नियम मैंने आपको बताया था कि अगर बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी आ जाते हैं तो ऐसे अणु की आकृति क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, उसमें डिस्टोर्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे तीसरे नियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, रूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो देखो, मैं ना एक एक रूल पढ़ाना चाहता हूँ आपको एक एक दिन में। वैसे तो मैं इसको चाहूँ तो 10 मिनट में सट कंप्लीट करा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कराता हूँ कॉलेज में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका बेस है, 11th क्लास है, तो एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं VSEPR के तीसरे नियम की बात करते हैं। अब देखो, तीसरा नियम है, पहले तीसरे नियम का हम बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक क्या है, जो इसका स्टेटमेंट है वो है, क्या है, ये कह रहा है कि यदि केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए, यदि केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए परमाणु की, साथ जुड़े हुए परमाणुओं की, जुड़े हुए परमाणुओं की विद्युत ऋणता, यदि केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए परमाणुओं की विद्युत ऋणता बढ़ती है, विद्युत ऋणता बढ़ती है, तो बंद युग्मों, पहले मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको, फिर मैं इसको समझाऊंगा कि ये क्या चीज है। तो स्टेटमेंट क्या है, यदि केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ती है तो बंद युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण कम होगा, ठीक है। और यदि जुड़े हुए परमाणु की विद्युत ऋणता घटती है, ठीक है, और यदि बंधित, इनकी बात कर रहे हैं हम, और यदि बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता घटती है, विद्युत ऋणता घटती है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास घटती है, तो बंद युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण, पहले तो ये स्टेटमेंट आप सिर्फ पढ़ो, अभी समझो मत, पढ़ो फिर मैं समझाता हूं। तो बंद युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होगा, ठीक है, प्रतिकर्षण अधिक होगा और बंद कोणों में वृद्धि होगी, देखो, आपको चाहे समझ में आया हो चाहे ना आया हो, एक बार आप पूरे स्टेटमेंट को पढ़ो, में वृद्धि होगी, ठीक है, बंद कोणों में वृद्धि होगी। तो आप एक बार पूरे स्टेटमेंट को पढ़ो कि मैंने क्या लिखा हुआ है, फिर उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने एक एक लाइन पढ़ी होगी। अब देखो, आप यहां देखो, मेरे पास क्या है, कोई केंद्रीय परमाणु है, जैसे मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन है, अब इससे हमारे पास क्या जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब इसी तरीके का एक यौगिक और है हमारे पास, क्या है, NF3 है, ठीक है।
हमारे पास दो कंपाउंड है, दो यौगिक हैं, एक तो हमारे पास है NH3 और एक है हमारे पास NF3। ठीक है, मैं इस स्टेटमेंट को समझा रहा हूं इस उदाहरणों के द्वारा, इन एग्जाम्पलों के द्वारा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो NH3 में बंद कोण होता है वो होता है लगभग 107 डिग्री 18 मिनट। कितना होता है बच्चों? 107 डिग्री 18 मिनट। और जो हमारे पास NF3 होता है उसमें बंद कोण होता है, बॉन्ड एंगल होता है 102 डिग्री। ठीक है, यहां पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री 18 मिनट और यहां पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 102 डिग्री। ठीक है, क्या होता है? 102 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। सॉरी। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास ये क्वेश्चन है कि देखो NH3 की आकृति भी ऐसी है, NF3 की भी आकृति ऐसी है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है? हमारे पास ये पूछ लिया जाता है कि NH3 में बंद कोण 107 डिग्री 18 मिनट है, 107 डिग्री 18 मिनट है, जबकि NF3 में 102 डिग्री। ठीक है, क्यों? ठीक है, तो इसमें हमको कारण पूछ रहा है, इसमें हमको रीजन पूछ रहा है कि यहां पे तो हमारे पास कोण कितना है? 107 डिग्री 18 मिनट है और यहां पे हमारे पास केवल 102 डिग्री है। देखो, अगर समझ में नहीं आए तो कल बताना जरूर मुझे। ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। यहां पे बंद कोण कितना है? 107 डिग्री 18 मिनट और यहां पे कितना है? 102 डिग्री। अब हमको रीजन बताना है ना, हमको रीजन बताना है। देखो, दोनों में जो संकरण होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन होता है, दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, दोनों में sp3 संकरण है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन फिर भी इनमें बॉन्ड एंगल अलग अलग है, बॉन्ड एंगल अलग अलग है, यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है। हमें इसका कारण बताना है। ठीक है, तो इसका कारण पढ़ें। कारण कहां छुपा हुआ है? कारण छुपा हुआ है यहां, कारण छुपा हुआ है यहां, इस स्टेटमेंट में पूरा का पूरा कारण छुपा हुआ है। आप कहोगे सर कहां छुपा हुआ है? आप कहोगे सर कहां छुपा हुआ है? तो देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखा हुआ है? यदि केंद्रीय परमाणु के साथ, केंद्रीय परमाणु कौन है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए परमाणुओं की विद्युत ऋणता बढ़ती है। के साथ जुड़े हुए परमाणु कौन से हैं? ये यहां पे कौन से हैं? ये। अच्छा, विद्युत ऋणता क्या होती है ये तो आपको पता होगा? नहीं पता, सब मूर्ख बैठे। विद्युत ऋणता का मतलब है इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति। ठीक है, विद्युत ऋणता का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति। तो यहां पे देखो क्या स्टेटमेंट है? यदि केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए परमाणुओं की विद्युत ऋणता बढ़ती है। ठीक है, विद्युत ऋणता बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति। अब देखो यहां पे NF3 में जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। ठीक है, और NH3 में जो हाइड्रोजन है ना, इसकी विद्युत ऋणता कम होती है। यहां पे ज्यादा होती है फ्लोरीन की और यहां हाइड्रोजन की कम होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होती है? ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है? कम होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे एक और चीज देखते हैं। देखो आपको पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? दो इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ है। सह संयोजक बंध है दो इलेक्ट्रॉनों से। इनके बॉन्ड में क्या है? दो इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब यहां समझने की कोशिश करना। अब देखो यहां पे अगर हमारे पास केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, विद्युत ऋणता ज्यादा मतलब इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति, इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति। तो देखो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा झुकाव होगा? इलेक्ट्रॉनों का इसकी तरफ। किसकी तरफ ज्यादा होगा? इसकी तरफ होगा।
ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा कैमरा हिल गया था, कभी कभार हो जाता है, सारे काम मुझे ही देखने पड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान मत दीजिए। सॉरी चाहता हूँ मैं बार बार, मुझे दुख है, कैमरा गिर गया था। अब देखो यहाँ पे जो फ्लोरीन है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति जो है ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का झुकाव किसकी तरफ ज्यादा होता है, फ्लोरीन की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है बच्चों, फ्लोरीन की तरफ होता है। ठीक है, और देखो यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। ठीक है, अभी तो आप इतना ही याद रख लो, यहाँ पे नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, यहाँ पे फ्लोरीन की। ठीक है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए जो बॉन्ड पेयर है ना वो नाइट्रोजन के पास है। ठीक है, अब आप खुद देखने की कोशिश करो, यहां पे तो देखो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो बॉन्ड पेयर है वो पहले से ही कितना दूर दूर है, पहले से ही कितना दूर दूर है, इसलिए इनके मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण ज्यादा नहीं होता है, प्रतिकर्षण अधिक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर है वो, सॉरी बॉन्ड पेयर, लोन पेयर नहीं बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड पेयर है वो नाइट्रोजन के ज्यादा पास है। देखो नाइट्रोजन के ज्यादा पास है, यहां पे दूरी क्या है, देखो कितनी कम है। तो देखो जब आपको पता है माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे के पास रहेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए देखो मेरा ये हाथ है, मेरा ये हाथ है, यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जैसे मेरे पास ये नाखून है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये तो पहले से ही दूर दूर है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दिए नाखूनों पे, तो ये तो पहले से ही दूर दूर है, और दूर दूर क्या होंगे, और दूर दूर होंगे क्या, नहीं होंगे, प्रतिकर्षण इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों को कहाँ रखा, यहाँ रखा, ठीक है, यहाँ रखा, बिल्कुल ये कोने पे, तो ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर पास पास है। ठीक है, और पास पास कोई इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, तो पास पास इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, तो ये दूर होने की कोशिश करेंगे, ऐसे दूर होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल जो पहले कम था ना 102 डिग्री, वो इस तरीके से बढ़ जाएगा, वो इस तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, वो इस तरीके से बढ़ जाएगा, देखो। ठीक है, यहां रखेंगे तो वो तो इलेक्ट्रॉन पहले से दूर दूर है, और हमने यहां रख दिए तो ये क्या है, इस तरीके से दूर दूर हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हुआ कि केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ती है तो बंद युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा, इसलिए बंद कोण भी क्या होगा, कम होगा। और विद्युत यदि बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता घटती है या कम होती है तो बंद युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण क्या होगा, अधिक होगा, ये अधिक होगा। ठीक है, और जो बॉन्ड एंगल है, बंद कोण है, उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आज एक नियम पढ़ा दिया, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। एक एक नियम ही पढ़ाऊंगा मैं, 2 और नियम रह रहे हैं, उनको कल एक साथ पढ़ा दूंगा और इस VSC-PR को खत्म करूंगा। बस आपको समझ में आना चाहिए, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।